कौन सी करेंसी? नेकी की, धर्म की, दान पुण्य की करेंसी वहां चलती है। जो दानवी करण थे ना, उन्होंने जीवन में धन यानी कि सोना चांदी तो इतना दान किया, पूरे जीवन सोना चांदी दान किया, और जब मरे तो वहां पर सोने की हीरा जवाहरात थाली में आए। करण से कहा, खाओ महाराज। करण बोले कि प्रभु ये कोई खाने की चीज है? तो कहा कि तुमने जीवन में अन्न दान नहीं किया, सोना चांदी दान किया, अब जाइए खाओ। तो करण ने भगवान से 16 दिन और मांगे, इनको जो कनागत है कि महाराज 16 दिन और दो। तो जब 16 दिन दिए भगवान ने, तो करण ने अन्न दान किया। जो हमारे पितरों को जाकर के लगता है, हमारे देवताओं को जाकर के, तो जीवन में दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप ये मत सोचो कि ये हम दान कर रहे कहाँ जागो कहाँ नहीं जागो। अरे भैया, दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए जीवन में जितना बने उतना करना चाहिए। अच्छा, सेवा भी कई प्रकार की होती है, तन से, मन से और धन से। किसी के पास शरीर है, पैसा नहीं है देने के लिए, क्या वो भागवत में आकर के भागवत में झाड़ू लगाए? जो बड़ी बूढ़े बैठे हैं, अब तो खैर गर्मी नहीं है, जलपान कराए। आपने देखा होगा जो भागवत होती है बड़ी बड़ी, उनमें जो निःशुल्क चप्पल रखने का कार्य होता है ना, तो कोई एक हम में से ही करता है। अरे भैया आप ये चप्पल दे जाओ, और अपने हाथों से उतार के और बैग में रख देता है। ये क्या है? ये सेवा होती है। अरे भैया मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं सिला की। तन से और एक मन से भी सेवा होती है। कौन सी मन से? अरे यहाँ आकर के भगवान की कथा में आए के बैठो तो सही। धन नहीं है तो कोई बात नहीं, मन तो है, मन से तो भगवान की कथा को श्रवण करो। और एक होता है धन भैया, जिसको भगवान ने, ठाकुर जी ने दे रखा है, वो ठाकुर जी के कार्य में धन को लगाओ। आज की अंतिम की कथा है, पर ठाकुर जी की कृपा। और देखो कैसा मौसम हो रहा था, पर ठाकुर जी की यही कृपा है। बार बार ही प्रेरित करता है। ठाकुर जी कहता है कि मुझे समझाओ। अच्छा, ठाकुर जी कहते भैया तू इतना ना समझ बनना है, अब मैं करूँ ही कहाँ? जीवन में सभी के साथ में एक ऐसी घटना घटती है तो आप सब मानते हैं कि हाँ भाई भगवान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में एक घटना नहीं घटी हो। एक घटना मेरे जीवन में भी घटी थी, वैसे बताना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं इस गद्दी से बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एक बारी वृंदावन गया बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो जैसे मैं और एक ढोलक वाला और था, जो भैया ढोलक बजाते थे, तो जो बिहारी जी के पहले गेट पर जो प्याऊ लगी है, वहां पर एक चौतरा सा बना हुआ है। तो वहां पे मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो इतना बड़ा था, बौना, हाथ पैर ऐसे टूटे और मुंह इतना बड़ा। अच्छा, वो आवाज लगा रहा था सभी को, मैं ये नहीं कहूंगा मुझे लगा रहा था, सबको आवाज लगा रहा था। जैसे मैंने आवाज सुनी तो मैं और वो ढोलक वाले दोनों पहुंच गए। मैंने सोचा कि भाई इसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो मैंने एक ऐसे करके 10 का नोट उसे बाबा को दिया। तो मुझसे बोला कि पैसा देता है? तो मैं, महाराज जी क्या करूं, चल मुझे बिहारी जी के दर्शन करा। मैंने कहा भाई हाथ पैर है नहीं, पटा पे लेटा हुआ है, कहीं गिर पड़ा तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आगे गया, फिर मैंने सोचा कि भाई पैसा तो मांग नहीं रहा है बेचारा, दर्शन की बोल रहा है, शरीर का बनेगा भी क्या। तो हम बाबा के पास आ गए, तो ढोलक वाले से बोला कि भैया तू आगे से पकड़। वो कह रहा तुम पकड़ो। तो मैंने बाबा को पकड़ लिया आगे से, और उसने पकड़ लिया पीछे से। अच्छा, भीड़ बहुत थी उस दिन। बाबा को सोचा मैंने ऐसे चांद पे रख के पकड़ लेंगे, इतना बड़ा तो ये बाबा। और बोला है चांद पे रखता है, नीचे कर। हमने बाबा को नीचे कर लिया और ऐसे ले जाके भीड़ में से दान पेटी पे रख दिया बाबा को। बाबा ने ऐसे दर्शन करे ऐसे, और मुझसे बोला चल छोड़ के आ जहाँ से लेके आया है।
और बाबा जहाँ से हमने उठाए थे उसी चौतरा पे बाबा रख दिए। तो बाबा ने मुझसे कहा, जा तेरे पीछे दुनिया डोलेगी। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि ये क्या, मैं पहले भागवत नहीं करता था और मैंने तो जीवन में सोचा भी नहीं था कि जीवन में मैं भागवत, कभी मुझे ठाकुर जी मौका भी देगा इस गद्दी पे बैठने का। मैं इस लायक हो ही नहीं। वो अपने काम धंधा करते थे और भगवान की कृपा थी। बाबा ने कहा, जा तेरे पीछे दुनिया डोलेगी। मैंने, महाराज जी अब दर्शन कर आए। बाबा ने कहा, जा। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए आए तो बिहारी जी के दर्शन करे, तो अब मेरा मन बिहारी जी में नहीं लगा। मन हुआ कि एक बार बाबा के दर्शन और करने चाहिए। तो जैसे ही मैं जल्दी में पहुंचा और जैसे ही देखा, उस चौतरे पर ना तो कोई बाबा और ना कोई भावा, कोई नहीं। मैंने पूछा, भैया यहाँ एक बाबा लेटे हुए थे, मैंने अपने हाथों से छोड़ा है, दर्शन करा के लाया। तो वो उस व्यक्ति ने कहा, यार 6 महीने से कोई बाबा नहीं है, तुम तो आज की बात करते हो। तो मैं समझ गया कि ये मेरा ठाकुर जी था, बिहार जी था। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ कि जीवन में कभी चूकना नहीं चाहिए। पता नहीं किस भेष में ठाकुर जी दर्शन दे दे। मुझे आज तक वो नज़ारा याद आता है, बड़ा खुश होता हूँ मैं। खुश इसलिए होता हूँ कि जब मुझे ठाकुर जी ने मुझे प्रेरणा दी कि चल मुझे दर्शन करा के ला, मैंने उसको करा दिए तो मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख जब होता जब मैं उसको करा के नहीं लाता। जीवन है साहब, ना जाने कब क्या हो जाए, इसलिए ठाकुर जी आते हैं, पहचान नहीं पाते साहब हम। अब तुम कब पहचानेंगे, तब ठाकुर जी 4 हाथ धर के आवे, चक्र शंख गदा लेके आवे, बंसी हाथ में हो, तब पहचानेंगे आएंगे ठाकुर जी। पर भैया ऐसे कहो कि सौभाग्य नहीं है, भाग्य नहीं है तो इस रूप में दर्शन कर सके। ठाकुर जी दर्शन तो सबको देते हैं, पर भैया पहचानने में गलती हो जाती है, क्योंकि ठाकुर जी को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। वो भगवान को देखने के लिए एक आंख होती है, वो आंख होती है हीरे की। जब ये आंखें होती है ना, तो बहुत से कहते हैं हीरे की फूट गई। कहने का तात्पर्य मेरा ये होता है, ये आंखें संसार को देखने के लिए है, और जो हीरे की आंखें हैं वो मेरे ठाकुर जी को देखने के लिए होती है। तो हीरे की आंखों से ठाकुर जी के दर्शन करो, तब कल्याण। अब बहुत से तो यही क्या, मैं जिनने तो धंधा बना लो। ठीक है भैया, जिनका है धंधा, अब सोच रहे तो